हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का पार्ट 4 लेके आए हैं। जैसा कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम उत्तराखंड के पिछले 5 महीनों के जनवरी से मई 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसको कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आगे के जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स का। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 के तहत के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, उसके लिए गठित जो समिति के अध्यक्ष थे वे थे रंजना देसाई। तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति गठित की गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, राज्य में किस योजना के तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से राज्य के गांव घर रोशन होंगे? तो इसका सही आंसर है सोलर रूफटॉप। तो सोलर जो रूफटॉप है उसके माध्यम से जो सौर राज्य के जो गांव घर हैं वह सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशन होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा 250 आबादी वाले राज्य के गांव को मुख्य सड़क तक किस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा? तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत जो राज्य के 250 आबादी वाले गांव हैं उनको मुख्य सड़क तक जोड़ना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। तो हरिद्वार जिले में राज्य सरकार द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, राज्य सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की फिल्मों की उत्तराखंड में शूटिंग करने वालों की सब्सिडी कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है 3 करोड़। तो राज्य सरकार द्वारा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें अगर उत्तराखंड में अगर कोई फिल्म की शूटिंग करता है तो उसके लिए सब्सिडी 3 करोड़ कर दी गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में फिल्म बनाने वालों की सब्सिडी कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 2 करोड़। तो राज्य सरकार द्वारा जो अपनी राज्य की जो बोली भाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, इसमें फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी 2 करोड़ कर दी गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, उत्तराखंड की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है रितु बहारी। तो रितु बहारी है जो कि उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश बनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, समीला गांव में 65 साल बाद बगड़वाल नृत्य किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो जो समीला गांव है यहाँ 65 साल बाद जो बगड़वाल नृत्य है वह किया गया और यह ऊखीमठ में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, राज्य सरकार द्वारा पहला सरकारी बायोगैस प्लांट कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। तो जो राज्य सरकार द्वारा श्रीनगर में पहला सरकारी बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी को राजकीय सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 10%। तो राज्य सरकार द्वारा जो राज्य आंदोलनकारी है उनको राजकीय सेवा में 10% आरक्षण दिया गया है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह हाल ही में चर्चाओं में रहा चौरसेन गांव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्णप्रयाग, चमोली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, उत्तराखंड के किस गांव को देश का पहला गांव कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है माणा गांव, चमोली। तो माणा गांव, चमोली को देश का
पहला गांव कहा जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है राज्य सरकार द्वारा किस जिले में तारामंडल प्लेनेटोरियम और पर्वतीय संग्रहालय यानी माउंटेन म्यूजियम बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पौड़ी। तो राज्य सरकार द्वारा जो तारामंडल है जिसको कि प्लेनेटोरियम कहा जाता है और पर्वतीय संग्रहालय जिसको कि माउंटेन म्यूजियम कहा जाता है, यह पौड़ी में बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 2024 में सतत विकास लक्ष्य में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा नैनीताल। तो जो नैनीताल जिला है इसने 2024 में सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं प्रथम 5 जिले कौन हैं जिन्होंने सतत विकास के लक्ष्य में स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम 5 में अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम में नैनीताल, दूसरे पे देहरादून, तीसरे पे बागेश्वर, चौथे पे उत्तरकाशी और पाँचवें पे चमोली। अगर हम अंतिम 5 की बात करें जिन्होंने की सतत विकास लक्ष्य में अपना स्थान प्राप्त किया है, तो अंतिम में अगर हम पहले की बात करें तो पहले पे यूएस नगर, दूसरे पे हरिद्वार, तीसरे पे अल्मोड़ा, तीसरे पे पिथौरागढ़, चौथे पे अल्मोड़ा और पाँचवें पे टिहरी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड है यह स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी कमेटी का जो गठन हुआ था वह 27 मई 2022 में हुआ था। यहाँ पे मई नहीं है, यहाँ पे मई होगा। अगर हम उत्तराखंड में यूसीसी की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वह 2 फरवरी 2024 को सौंपी गई थी। और उत्तराखंड में जो यूसीसी रिपोर्ट है यह विधानसभा में जो पेश की गई थी यह 6 फरवरी 2024 में पेश की गई। और उत्तराखंड में जो यूसीसी रिपोर्ट है यह विधानसभा में पास अगले ही दिन 7 फरवरी 2024 को हो गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर कौन से ज़िले के लोग हैं। तो इसका सही आंसर होगा अल्मोड़ा। तो जो नीति आयोग है, जो नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2023 की रिपोर्ट है, इसमें जो राज्य का अल्मोड़ा ज़िला है इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीबी से बाहर के ज़िले के लोग आए हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी से बाहर किस ज़िले के लोग आए हैं, तो पहले पे है अल्मोड़ा, दूसरे पे उत्तरकाशी, तीसरे पे चंपावत और चौथे पे बागेश्वर। अगर हम बात करें कि सबसे कम जो गरीबी से बाहर जो ज़िले के लोग हैं वह कौन से नहीं आए हैं, तो पहले पे है पौड़ी, दूसरे पे नैनीताल, तीसरे पे देहरादून और चौथे पे पिथौरागढ़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है भाजपा ने किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया है। तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र भट्ट। तो भाजपा के द्वारा जो राज्य का जो राज्यसभा सदस्य है उसके लिए महेंद्र भट्ट को नामित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 17। तो जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 है यह 17 शिक्षकों को दिया गया। अगर हम बात करें जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है यह शिक्षकों को दिया जाता है और 2023 में 17 शिक्षकों को यह दिया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है नंदा गौरा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी। तो जो नंदा गौरा महोत्सव 2024 है इसकी थीम थी बेटी बुआरी आवा उत्तराखंड तय अग्नय बढ़ावा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है प्रदेश सरकार ने सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो इसका सही आंसर होगा अतिसघन बागवानी योजना। तो जो अतिसघन बागवानी योजना है यह राज्य सरकार द्वारा सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है वन्य जीवों को वाहनों से होने वाली दुर्घटना से
बचाने के लिए कहाँ एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा रामनगर से मोहन अल्मोड़ा तक है, वहाँ एलिवेटेड पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत हम वन्य जीवों को वाहनों से होने वाली दुर्घटना से बचाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है स्वास्थ्य गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन उत्तराखंड के किस स्वास्थ्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो गौरीकोट चंपावत में स्थित है, इसको स्वास्थ्य गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड में पहली बार आई ब्रॉड थ्रस जिसको कि टर्डस ऑब्स्क्यूरस चिड़िया का नाम है, यह देखी गई। तो इसका सही आंसर होगा पंगोट नैनीताल। तो पंगोट नैनीताल में पहली बार आई ब्रॉड थ्रस जिसको कि टर्डस ऑब्स्क्यूरस जो चिड़िया है वह पहली बार यहाँ देखी गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड भाषा संस्थान ने वर्ष 2023 के लिए कितने साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा 10। तो जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है इसने 10 साहित्यकारों को 2023 का साहित्य गौरव सम्मान देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 2024 में उत्तराखंड का बजट की थीम क्या थी? तो जो 2024 में जो उत्तराखंड का बजट है इसकी थीम सशक्त उत्तराखंड थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है किस योजना के तहत दूध दही पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीद कर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेश में सप्लाई किया जाना है? तो इसका सही आंसर होगा हिमालय बास्केट। तो हिमालय बास्केट योजना के तहत जो दूध दही पुदीना जैसे जो कृषि उत्पाद हैं इनको खरीदकर अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाना है। अगर हम हिमालय बास्केट की बात करें तो इसकी शुरुआत चंपावत से हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हाल ही में मशहूर गीता उनियाल का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा अभिनेत्री। तो जो हाल ही में जो गीता उनियाल जिनका कि निधन हो गया तो यह अभिनेत्री थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है प्रदेश में पर्यटन और तीर्थटन को बढ़ावा देने के लिए कितने नए हेलीपैड बनने जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 18। तो प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन और तीर्थटन को बढ़ावा देने के लिए 18 नए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड में राजभवन में बसंत उत्सव में पोस्टल कवर के लिए किस फूल का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा थुनेर। तो जो उत्तराखंड में राजभवन में जो बसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसमें पोस्टल कवर के लिए थुनेर फूल का चयन किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग ब्रांडिंग और पैकेजिंग का रोड मैप तैयार करने के लिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति और किस देश की वुमेन ऑन विंग संस्था के बीच MOU हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जमरानी बांध परियोजना जो कि नैनीताल में स्थित है यह किस नदी पर बनेगी? तो इसका सही आंसर है गोला नदी। तो जो जमरानी बांध परियोजना है जो कि नैनीताल में स्थित है यह गोला नदी पर बनेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है राज्य में कौन सी संस्था लैब ऑन व्हील योजना चलाएगी? तो इसका सही आंसर होगा यूकास्ट जिसकी की फुल फॉर्म है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। तो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य में लैब ऑन व्हील योजना चलाई जा रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है किस योजना के तहत हल्द्वानी से मुंशियारी पिथौरागढ़ चंपावत में हवाई सेवा का लाभ मिलेगा? तो इसका सही आंसर है उड़ान योजना। तो उड़ान योजना के तहत जो हल्द्वानी से मुंशियारी तथा पिथौरागढ़ चंपावत
वहाँ पे लोग हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड में तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा लैंसडाउन। तो लैंसडाउन में उत्तराखंड का जो तीसरा डॉपलर रडार है यह स्थापित किया गया। अगर हम पहले डॉपलर रडार की बात करें तो जो पहला डॉपलर रडार है यह सुरकंडा टिहरी में स्थापित किया गया था। दूसरा डॉपलर रडार की बात करें तो वह मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थापित किया गया और तीसरा डॉपलर रडार लैंसडाउन में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड सरकार ने राज्य को नशा मुक्त करने का संकल्प किस वर्ष तक लिया है। तो इसका सही आंसर होगा 2025। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने राजकीय उद्यान हर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित होंगे। तो इसका सही आंसर है 2। तो राज्य सरकार द्वारा जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है इनको हर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में कितने इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 12। तो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 12 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है वायु सेवा के मल्टीपर्पज AN-32 विमान ने उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे में अभ्यास किया। तो इसका सही आंसर होगा चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। यहाँ पे मल्टीपर्पज जो वायुसेना का मल्टीपर्पज AN-32 विमान है इसने अभ्यास किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 2024 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में केंद्र के बजट से उत्तराखंड को कितने रुपए मिले हैं। यहाँ पे से नहीं आएगा, यहाँ पे को आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 250 करोड़। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित होंगे इसमें जो केंद्र का बजट है उसमें उत्तराखंड को 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक विकास दर 2023-24 में कितने का अनुमान है। यह राज्य सरकार की बात कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण की। तो इसमें जो राज्य सरकार की जो आर्थिक विकास दर है 2023-24 में वह 7.58% होने का अनुमान है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा हरिद्वार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे 2030 नहीं होगा, यहाँ पे 2023 होगा। तो 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका सही आंसर है US नगर। दूसरे पे जो सबसे ज़्यादा योगदान है वह हरिद्वार का है, तीसरे पे देहरादून और चौथे पे नैनीताल। बढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान पहला हरिद्वार जिले का है, दूसरा US नगर का है और तीसरा देहरादून का है। और अगर तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें तो पहला देहरादून, दूसरा US नगर और तीसरा हरिद्वार। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें सबसे पहले US नगर है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें सबसे पहले हरिद्वार है और तृतीय क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह देहरादून जिले का है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है गढ़वाल के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है 3। आइए जानते हैं ये कौन कौन है। तो पहले पे लता पांडे, संजय पांडे और डॉक्टर राकेश भट्ट। तो लता पांडे, संजय पांडे और डॉक्टर राकेश भट्ट को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिस्कस किए। और ये हमारी पार्ट 4 थी जिसमें कि हमने जनवरी से मई तक जो कि हम एक सीरीज़ को हमने शुरू की है जिसमें कि हम जनवरी से मई तक जितने भी करंट अफेयर्स उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी पार्ट 4 थी जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो की थी।
और अगर हम बात करें तो लगभग से पार्ट 8 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें हम जनवरी से मई तक जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ामों में बनेंगे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हैं उससे अपडेट रह सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।